मैं परमजीत छिकारा चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम करवाने जा रहे हैं विभिन्न देशों की प्रमुख संसदों के नाम, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड होते हैं। मैं उनको करवा रहा हूं और उम्मीद आपसे भी करता हूं आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा और मेरे साथ साथ में करते जाना। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट जरूर करना। आप समझते रहिए। भारत की संसद का क्या नाम है? संसद है। और संसद से क्वेश्चन आता है, संसदों की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे आगे चलते हैं हम। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? शोरा। तो शोरा को हम शोट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। शोरा एक खनिज है और कहाँ से निकलता है? भूमि से निकलता है। और भूमि में कहाँ स्थान होता है कहीं पर, तो स्थान से क्या निकलेगा? शोरा। तो अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? शोरा। और उससे आगे चलते इजराइल को हम याद करेंगे नेसेट। तो उसकी संसद का क्या नाम है? नेसेट। ये आपको याद करना है। इसको हम शॉर्ट के माध्यम से समझेंगे या अपने तरफ से भी कोई ट्रिक्स बना सकते हैं। हमने याद ही तो करना है। तो इजराइल से मैंने बनाया है रियल लाइफ तभी होती है। नेसेट मतलब बुरे काम को सेट नहीं करना। नेसेट नहीं करना, नेसेट बुरे काम को सेट नहीं करना। तो रियल लाइफ तभी होती है। तो आगे चलते हैं हम। नेपाल की संसद का क्या नाम है? नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। इसको हम कैसे याद रख लेंगे? नेपाल को हम त्रिपाल की फीलिंग लेंगे। त्रिपाल अर्थात जो बोरी कट्टे से बनाया जाता है त्रिपाल, उसको बोलते हैं त्रिपाल। तो पंचायत कहाँ पर बैठती है? त्रिपाल पे। तो नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। ये हम त्रिपाल की फीलिंग नेपाल से ली। और नेपाल में कौन से संसद बैठती है? संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। उससे आगे चलते हम। रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। तो रूस हमारा मित्र देश रहा है, उससे हम याद कर सकते हैं। अगर मित्र आ गया तो हमने उसको डू पिलानी पड़ेगी। तो रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। उसके बाद में हम चलते हैं चीन की संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो चीन से हम क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ये वर्ल्ड में जनसंख्या में कौन सा देश सबसे वन नंबर पे है? तो वो चीन है। और पीपल्स सबसे ज्यादा कहाँ पर है? चीन में। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस संसद कहाँ पर है? चीन में। ये हम आपको हिस्ट्री से समझ में आ गया होगा। पीपल सबसे ज्यादा कहाँ पर है? चीन में। तो उससे आगे चलते हैं। ईरान एवं मालदीव, ये मुस्लिम बाहुल्य देश हैं और इनकी संसदों का क्या नाम है? मजलिस है। और मालदीव जो एशिया का सबसे छोटा देश है, मालदीव। और उससे आगे चलते हैं। जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट को हम याद कर सकते हैं। डाइट के अंदर हम ले सकते हैं खाना पीना। तो खान और पान एक जैसे फीलिंग आ रही है, एक जैसे बोलते हैं खान पान। तो खान पान में क्या होता है? डाइट के अंतर्गत आता है खान पान। तो जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट। उससे हम आगे चलते हैं। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट। यह आपको याद करना है। फ्रांस और पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। उससे आगे चलते हैं। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। और अमेरिका सबसे पहले आज़ाद हुआ था। और हम कर सकते हैं भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में की गई।
तो हम कांग्रेस सबसे पुरानी है, तो अमेरिका सबसे पुराना पहले आज़ाद हुआ, तो इसको हम याद कर सकते हैं। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। तो वहाँ पर मुस्लिम सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, तो हम उसको याद कर सकते हैं। जातीय संसद कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। जातीय को हम समुदाय से जोड़ लेंगे, तो जातीय संसद कहाँ पर है? बांग्लादेश में। और उससे आगे चलेंगे हम स्विट्जरलैंड में संसद का क्या नाम है? फेडरल असेंबली। और उससे आगे चलेंगे हम जर्मनी में संसद का क्या नाम है? जर्मनी की संसद का बुंडस्टैग ये संसद का नाम है। उससे आगे चलेंगे हम स्पेन की संसद का क्या नाम है? कोटरेस। इसको हम याद करेंगे, कोट के अंदर क्या डाला जाता है? पेन, तभी अच्छा लगता है। तो स्पेन की संसद का क्या नाम है? कोटरेस। उससे आगे चलते हम डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? फोल्केटिंग। और यही मेरी विभिन्न देशों की संसद मैंने आपको और उनके नाम करवा दिए हैं, और उम्मीद आपको जरूर रखते हैं आपसे कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। और इसमें आप अगर डाउट हो तो आप कमेंट करते रहिए और मुझको बताते रहिए कि इसमें ये कमेंट है जी। थैंक यू जी, धन्यवाद।